अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछले लेक्चर समझ आए होंगे और आपने क्वेश्चन भी किए होंगे। अब लेक्चर नंबर 4 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है जो क्या करें, मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब मैट्रिक्स देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ए प्लस सी इज़ ए प्लस 2b c माइनस 1 4d माइनस 6, और यहाँ पे आपको जो इसके इक्वल बताया जा रहा है वो है 0 माइनस 7 3 और 2d। बेसिकली यहाँ पे जो हमने ए और सी की यानी ए बी सी और डी की वैल्यूज़ निकालनी है वो हमने ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जो इक्वल इन दोनों को इक्वल मैट्रिसेस बना दें। इक्वल मैट्रिसेस हम देख चुके हैं कि हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। डेफिनेशन में क्या था कि उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। सबसे पहले तो हम इनकी इक्वेशंस बना लेंगे। इक्वेशन में आपने फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल रखना है, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के, और इस तरह से फोर्थ वाले को फोर्थ वाले के इक्वल रखना है। जिस तरह से अब है कि हमारे पास ए प्लस सी, यहाँ पे आप देखें कि ये 0 के इक्वल है, इस वजह से इसको मैंने 0 के इक्वल रखा और इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब ए प्लस 2 भी हमारे पास सेकेंड एलिमेंट है, तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट आपका -7 है, यहाँ पर मैंने इसको -7 के इक्वल रख के इसको सेकेंड इक्वेशन कह दिया। अब c-1 यानी हमारा जो थर्ड एलिमेंट है वो 3 के इक्वल है, यहाँ पे मैंने इसको थर्ड इक्वेशन कह दिया, और जो फोर्थ एलिमेंट है 4d माइनस 6 वो 2d के इक्वल है, इसको मैंने फोर्थ इक्वेशन कह दिया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि वहाँ पे c आया है, तो हमें जब तक c की वैल्यू नहीं मिलेगी हम ना ही a की, या हमें a की वैल्यू नहीं मिलेगी हम दोनों की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। तो इस इक्वेशन को भी रहने दें। अब अगर हम इक्वेशन 2 को देखें तो इसमें a आया हुआ है यानी a प्लस 2b, तो इसके लिए हमें a की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम इसको भी स्किप कर देते हैं। हम थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में आप देखें कि आपको सीधी सादी वैल्यू बताई गई है, वहाँ पे कोई भी यानी ना a यूज़ हुआ है ना b ना d। तो हम इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 3 से अगर हम देखें कि c-1 इज इक्वल टू 3 था, इसी तरह से अगर आप 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करवा दें, 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो जब वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से सी की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4। बेसिकली यहाँ पे हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ की है कि अगर कोई एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे माइनस हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके अपना जो साइन है वो चेंज कर देता है। यानी अगर वो लेफ़्ट साइड पे माइनस हो रहा हो तो दूसरी साइड पे वो जाके इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई मल्टीपल हो रहा हो तो इक्वल के दूसरी साइड पे जो जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 4 को देखते हैं। इक्वेशन 4 को देखें कि वो है 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब 4d में से आप ऐसा करें कि 2d को इस तरफ शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ, और 6 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। यहाँ पे 2d जो था वो आपका प्लस हो रहा था, इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस। और इसी तरह से यहाँ पे जो आपका 6 था वो माइनस हो रहा था और इस साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस। अब 4d में से जब हम 2d निकालेंगे तो वो 2d बच जाएगा और यहाँ पे 6 आपका वैसे ही रहेगा। जो 2 था, यहाँ पे जो 2 था वो आपका d से मल्टीपल हो रहा था, जब वो इस तरफ पे इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो 6 को जाके वहाँ पे डिवाइड कर देगा। यहाँ पे आपकी d की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। अब हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट हमने ली, वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। c की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली है, वो क्या आई थी, 4। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने c की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या आ गया, a प्लस 4 आ गया। अब हम क्या करें कि 4 को अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके -4 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास थी a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। यहाँ पे हमें a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। a की वैल्यू आई थी हमारी -4, तो अगर हम यहाँ पे -4 पुट करें और तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। अब -4 को इस तरफ शिफ्ट करवा दें तो ये साइन चेंज करके प्लस हो जाएगा। इसको अगर हम देखें, अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा -3, और हमारे पास जो साइन है वो जो बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास साइन होता है वो आता है। अब अगर यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो 2 है वो b से क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, इस साइड पे वो जाके डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इसको डिवाइड करवा दें तो आपके पास पॉइंट पे आंसर आ जाएगा -1.5। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव करने से पहले डेफिनेशंस देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 2 की तरफ मूव करेंगे।